तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एलर्जी। तो आखिर में एलर्जी क्या होता है? एलर्जी एक एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है भैया? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का सर्टेन एंटीजन के लिए, जो कि हम लोग के एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। समझ है आपको? तो आपको अगर कोई पूछे एलर्जी क्या है भैया, तो आप बोलना है कि जब हम लोग का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है हम लोग का इम्यून सिस्टम, जब उसका एक्स एग्रीगेटेड रिस्पांस होता है भाई इम्यून सिस्टम का। किसके लिए? हम लोग के सर्टेन एंटीजन। भाई सर्टेन एंटीजन जो एलर्जी कॉज करवाता है, सर्टेन एंटीजन जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन हो गया, फूड हो गया, ठीक है। आपको फूड से हो सकता है एलर्जी, आपको डस्ट से हो सकता है, आपको पोलन गेन से एलर्जी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकता है, ठीक है। तो जो एलर्जी कॉज करवाता है इसे हम लोग बोलते हैं एलर्जन। जो एलर्जी को कॉज करवाता है इसे क्या बोला जाता है भैया? इससे बोलते हैं एलर्जन, ठीक। जो कि हम लोग के एनवायरमेंट में क्या होता है? प्रेजेंट, जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। बात समझे ना? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्चुअल में एलर्जी क्या है भाई, बताओ तो जरा कि एलर्जी क्या, तो आप बोल सकते हो कि एलर्जी एक एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है। समझे ना? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है किसका भैया? इम्यून सिस्टम का। समझे? तो एक्स एग्रीगेटेड, आखिर में एलर्जी क्या भाई? एलर्जी एक एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है। समझे ना? तो एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है भैया इम्यून सिस्टम का, ठीक है। एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है किसका? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। समझे भाई? तो आपको समझ है कि एलर्जी एक क्या होता है? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है किसका? रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। किसका है भाई? रिस्पॉन्स है किसका? इम्यून सिस्टम का। समझे? तो एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है किसका? इम्यून सिस्टम का। यह आपको चीज समझ आना चाहिए भैया, आपको चीज समझ आना चाहिए। बात समझे ना? तो एलर्जी एक एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स होता है भैया किसके? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स होता है भैया इम्यून सिस्टम किसके लिए भैया? सर्टेन एंटीजन, सर्टेन एंटीजन के लिए, सर्टेन एलर्जन के लिए, जो कि एनवायरमेंट में सर्टेन एलर्जन के लिए, जो कि हम लोग के क्या होता है? एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। जो कि एनवायरमेंट में क्या होता है भैया? हम लोग के प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके लिए भैया? एलर्जन के लिए। एलर्जन आप देखो जो एलर्जी कॉज करवाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जन। समझे ना? तो एलर्जन किसको बोलते हैं? जो एलर्जी कॉज करवाता है, जो एलर्जी कॉज करवाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एलर्जन। ये आपको चीज समझ जाए, जो एलर्जी कॉज करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोला जाता है भाई एलर्जन, ठीक है। एलर्जन हम लोग के हो सकते हैं जैसे कि आप समझो, एलर्जन हो सकते हैं जैसे कि डस्ट हो सकता है भैया हम लोग के, ठीक है। एलर्जन हो सकता है जैसे कि डस्ट हो सकता है, डस्ट। पोलन गेन हो सकता है भैया, आप समझो कि पोलन गेन। समझे ना? तो डस्ट हो सकता है, पोलन गेन हो सकता है। समझे? या फिर हो सकता है फूड, आपको किसी फूड से, कोई जगह से, कोई कहीं से भी आपको एलर्जी हो सकता है, किसी भी चीज से, किसी लोग से, बहुत लोग तो लोगों से, ठीक है, एलर्जी होता है समझदार। या फिर आपको किसी भी टाइप के फूड से आपको एलर्जी हो सकता है। समझे? बहुत लोग को ठंडी से, बहुत लोग को गर्मी से, बहुत लोग को क्या क्या से एलर्जी नहीं होता भैया? क्या क्या से एलर्जी नहीं होता? बात समझ जाए आपको, ठीक है। समझे ना? पूरा बॉडी आप समझो रेडनेस, जहां भी रेडनेस हो जाता है भैया, इसका सिम्टम्स पता है आपको कि एक्चुअल में एलर्जी का सिम्टम्स क्या होता है भैया? इसके स्नीजिंग, कफिंग। समझे ना? स्नीजिंग, कफिंग है कॉमन सिम्टम्स है भैया, एलर्जी कॉमन सिम्टम्स है। तो आखिर में जब एलर्जन, आप समझो जब एलर्जन एंटर करता है बॉडी में, आप समझो कि आखिर में एलर्जन क्या करेगा? जब एंटर्स करता है बॉडी में, ठीक, एंटर्स इनटू बॉडी, एंटर्स इनटू बॉडी, जब ये बॉडी में एंटर करेगा भैया, एंटर्स इनटू बॉडीज, जब ये एलर्जन जो कि बॉडी में एंटर करेगा भाई, जब एंटर्स इनटू बॉडी, जब ये एलर्जन हम लोग के बॉडी में एंटर्स करेगा, एंट्री करेगा। समझे? तो एलर्जन जो कि जब हम लोग के बॉडी में एंटर करेगा भाई, आप समझो जब हम लोग के बॉडी में, जब हम लोग के बॉडी में ये एलर्जन जो कि एंटर करेगा, एंटर्स इनटू बॉडी, तो क्या होता है भैया? हम लोग के बॉडी में जो एक्टिविटी, किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट करता है बी सेल को। समझे ना? ये किसको एक्टिवेट करता है भैया? हम लोग के किसको एक्टिवेट करते हैं? आप समझो कि ये एक्टिवेट करता है किसको? हम लोग के बॉडी के बी सेल को। समझे? तो जैसे एलर्जन जो कि हम लोग के बॉडी में एंटर करता है भाई, ये किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट बी सेल। आपको समझना है किसको एक्टिवेट करता है भैया? एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट बी सेल। समझे? तो एक्टिवेट करता है किसको? ये बी सेल को एक्टिवेट करता है, बी सेल।
समझे। और ये बी सेल स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है, आप समझो भाई, ध्यान से सुनो ना, किसको एक्टिवेट करेगा भाई, ये एक्टिवेट करेगा किसको, ये एक्टिवेट करता है बी सेल को, ठीक। और बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है भाई, बी सेल प्रोड्यूस करता है आईजीई एंटीबॉडी, क्या प्रोड्यूस करेगा, बी सेल प्रोड्यूस करता है क्या, ये प्रोड्यूस करता है, आप समझो ये प्रोड्यूस करता है भैया आईजीई एंटीबॉडी, समझे, आईजीई एंटीबॉडी, समझे ना। बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, आईजीई एंटीबॉडी, क्लियर है बात, समझे आप। तो आखिर में सबसे पहले एलर्जन बॉडी में एंटर किया, इससे हम लोग का क्या एक्टिवेट हो गया भाई, ये हम लोग, इससे हम लोग का जो बी सेल था ये एक्टिवेट हो गया, बी सेल एक्टिवेट हो गया। और बी सेल आखिर में क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, हम लोग का प्रोड्यूस करेगा क्या, आईजीई एंटीबॉडी, क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, ये हम लोग का आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और ये जो आईजीई एंटीबॉडी है भाई, आप ध्यान से सुनो, ये स्टिमुलेट करेंगे इसको, ये स्टिमुलेट करते हैं भैया मास्ट सेल को, समझे ना। किसको स्टिमुलेट करेंगे भैया, हम लोग को स्टिमुलेट करेंगे मास्ट सेल को, समझे, स्टिमुलेट करेंगे मास्ट सेल को। या आप बताओ कि किस क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं मास्ट सेल को, समझे, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, ये आईजीई एंटीबॉडी जो किसको स्टिमुलेट करेंगे भैया, हम लोग के मास्ट सेल को, समझे ना। तो ये स्टिमुलेट करते हैं भैया किसको, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगे। और फिर जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, ये हम लोग का जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल प्रोड्यूस करेगा, जिसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का प्रोड्यूस करता है भाई, एक हम लोग का ये प्रोड्यूस करता है क्या हिस्टामिन एंड हम लोग का सेरोटोनिन, समझे। और ये मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये प्रोड्यूस करेगा, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि जैसे ही हम लोग के बॉडी में एलर्जन एंटर किया, हम लोग के बॉडी में जो बी सेल थे भाई ये एक्टिवेट हो गए, और बी सेल एक्टिवेट होकर क्या प्रोड्यूस किया भैया, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए। और आखिर में आईजीई एंटीबॉडी आखिर में जो हम लोग का आईजीई एंटीबॉडी किसको स्टिमुलेट करता है भैया, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। फिर मास्ट सेल हम लोग के प्रोड्यूस करेंगे क्या, हिस्टामिन एंड हम लोग के सेरोटोनिन, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ तक आपने समझ लिया, इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो मास्ट सेल था, जो मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मास्ट सेल आप देखो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, मास्ट सेल जो कि हम लोग का प्रोड्यूस करेगा भाई क्या, जिससे एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है कि एक हम लोग का ये प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हिस्टामिन, ठीक है। एक प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है। और ये हम लोग और क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, हम लोग का हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगा, हिस्टामिन, क्लियर। ये प्रोड्यूस करेगा हिस्टामिन एंड हम लोग का प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं क्या, सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, बात समझिए। हम लोग क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोग का प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये प्रोड्यूस करेगा, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये क्या करेगा भैया, प्रोड्यूस करेगा, बात समझे। तो हिस्टामिन आप ध्यान से सुनो भाई कि जो हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन आप समझना कि हिस्टामिन आखिर में क्या करवाता है भाई, हिस्टामिन का क्या रोल है, हिस्टामिन हम लोग का क्या करवाता है आपको पता होना चाहिए, ये वैसोडाइलेटर है, समझे। क्या है भाई, क्या करवाता है, ये हम लोग का क्या करवाता है, वैसोडाइलेटर, ये हम लोग का वैसोडाइलेटर है, वैसो ब्लड वेसल को डायलेट करवाता है भैया, ये हम लोग के ब्लड वेसल को डायलेट करवाता है, ब्लड वेसल को डायलेट करवाता है, समझे ना। तो वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को ये डायलेट करवाता है, ब्लड वेसल को ये क्या करवाता है भैया, ब्लड वेसल को ये डायलेट करवाता है, समझे, वैसोडाइलेटर होता है, वैसोडाइलेटर। या फिर इससे हम लोग बोलते हैं हिस्टामिन को, ये हम लोग के होते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, ये हम लोग का क्या होता है भैया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, समझे, कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर ये होता है भाई, समझे ना, बात समझे। ये हम लोग का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, इससे बोला जाता है क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, समझ, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर इसे बोलते हैं, समझ है आपको, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर ये होता है, बात समझे।
तो वैसोडाइलेटर या फिर इसे बोला जाता है क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। समझे, इसे इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर इसे बोलते हैं। समझे ना, तो ये आपको चीज समझ जाए क्या कि हिस्टामिन को ही बोला जाता है, क्या हिस्टामिन को वैसोडाइलेटर या फिर इसी को ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर इसे बोलते हैं। एंड सेरोटोनिन को क्या बोलते हैं भाई, वैसो कंस्ट्रिक्टर। इसको क्या बोलते हैं भाई, सेरोटोनिन का वैसो कंस्ट्रिक्टर इसे बोला जाता है क्या, वैसो कंस्ट्रिक्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर। समझे ना, तो सेरोटोनिन जो कि वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है भाई, सेरोटोनिन क्या होता है भैया, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि जो मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल हम लोग का, आप समझो मास्ट सेल हम लोग का क्या भैया, हम लोग का क्या प्रोड्यूस करता है भैया, हम लोग ये प्रोड्यूस करता है क्या, जिसे बोलते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करता है भैया, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन जो कि वैसोडाइलेटर है भाई, जो कि हम लोग का ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर होता है, एंड सेरोटोनिन जो कि वैसो कंस्ट्रिक्टर, जो कि कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है क्या, ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, वैसो कंस्ट्रिक्टर। समझे ना, तो सेरोटोनिन जो कि कैसा होता है, सेरोटोनिन जो कि कैसा होता है भाई, हम लोग का होता है वैसो कंस्ट्रिक्टर। समझे ना, सेरोटोनिन कैसा होता है भैया, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर ये होता है। ये आपको चीज समझ है। अब बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से सिम्टम्स। भैया आपको समझो, अगर एलर्जी आपको है तो आपके बॉडी में IgE एंटीबॉडी बढ़ा हो जाएगा, IgE एंटीबॉडी आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। समझे, अगर आपको एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी है तो आपके बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडी बढ़ जाएगा, IgE एंटीबॉडी बढ़ जाएगा। समझे ना, आखिर में एलर्जी का आखिर में सिम्टम्स क्या होते हैं भैया, इसके सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के, इसको आप देख लो कि सिम्टम्स क्या है भाई इसके, ठीक है, सिम्टम्स क्या है भाई एलर्जी के, इसको आप देखो कि कौन कौन सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं भाई, कौन कौन से इसके सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। समझ जाए आपको, ठीक है। तो सिम्टम्स आप देखो, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स आप देखो, सिम्टम्स, ठीक है, कौन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं आप देखो इसके, ठीक है। तो एलर्जी के सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए भाई, स्नीजिंग कॉमन सिम्टम्स है भाई इसका, क्या, स्नीजिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, ठीक है, कॉमन सिम्टम्स है भाई, स्नीजिंग, कॉफिंग, ठीक है। आप समझो कि स्नीजिंग, कॉफिंग, ठीक है, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, और क्या हो गया भैया, सिम्टम्स, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, इसमें आपका और क्या होता है, इसमें हम लोग और हो जाता है जिसे बोलते हैं क्या, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, हम लोग को सांस लेने में तकलीफ। समझे, रनिंग नोज, इसमें आपका क्या होता है, और रनिंग नोज, इसमें रनिंग नोज, ठीक है। एंड हम लोग क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एंड हम लोग का क्या हो जाता है भैया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। समझे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, समझे ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। समझे, तो ब्रीथिंग में हम लोग को डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। समझे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। समझे, तो हम लोग को डिफिकल्टी होता है किसमें भैया, ब्रीथ करने में। समझे, सांस लेने में हम लोग को तकलीफ होता है। समझे, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। समझे, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं भैया किसके, एलर्जी के। समझे, स्नीजिंग, कॉफिंग, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये क्या है भैया, हम लोग के कॉमन सिम्टम्स हैं। समझे ना, ये क्या है भाई, कॉमन सिम्टम्स किसके, ये एलर्जी के, जो कि कॉमन सिम्टम्स एलर्जी के, जो कि क्या भैया, कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं। बात समझे, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए भाई एलर्जी में क्या करते हैं भैया हम लोग, इस ट्रीटमेंट, हम लोग इसका क्या ट्रीटमेंट है, आखिर में इसका क्या ट्रीटमेंट है, आखिर में इसका क्या ट्रीटमेंट है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं आप समझो, इस केस में हम लोग क्या देते हैं भैया, इसमें पर्सन को दिया जाता है क्या, एंटी हिस्टामिन। भैया हिस्टामिन के इफेक्ट को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन देते हैं। समझे ना, एंटी हिस्टामिनेस, एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। समझे, हिस्टामिन के इफेक्ट को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन, इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें हम लोग एड्रेनलिन का भी यूज करता है, एड्रेनलिन भी देते हैं, एड्रेनलिन। समझे, एड्रेनलिन, इसमें कॉर्टिसोल स्टेरॉइड का भी यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, और स्टेरॉइड का भी यूज करते हैं, स्टेरॉइड का भी यूज करता है। बात समझे,
तो ये हम लोग एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हिस्टामिन के इफेक्ट को, जो हिस्टामिन का इफेक्ट है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप समझो हिस्टामिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं, समझा। तो हिस्टामिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हिस्टामिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया जाता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन देते हैं, बात समझे। तो हिस्टामिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हिस्टामिन दिया जाता है भैया, एड्रीनलिन देते हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है, समझे। तो एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड जो कि दिया जाता है भैया, समझ है आपको, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड देते हैं भैया किसके सिम्टम को, एलर्जी, जो कि एलर्जी के सिम्टम को, ठीक है, आप समझो एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, समझे। हम लोग एलर्जी के केस में हम लोग इनका यूज करते हैं, एलर्जी के केस में इनका यूज किया जाता है। ये चीज आपको समझ है कि ये चीज आपको समझ है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से इसमें क्या ट्रीटमेंट में क्या क्या कौन कौन सा चीज दिया जाता है भैया, आपने समझ लिया। इसमें आपको डाउट थोड़ी है भैया, इसमें किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भैया, समझ आया आपको, क्लियर है, समझ तो आ रहा है। एलर्जी क्या भैया, एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स है किसका, इम्यून सिस्टम का, हम लोग के इम्यून सिस्टम का सर्टेन एंटीजन के लिए, जो कि इन्वायरमेंट में सर्टेन एंटीजन, सर्टेन एलर्जन के लिए जो कि इन्वायरमेंट में क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में, जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, समझ। जैसे कि अस्थमा, अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है भैया, डिसऑर्डर, जैसे कि एग्जाम्पल है अस्थमा, नाम तो सुना होगा ना भैया, एग्जाम्पल है क्या, अस्थमा, अस्थमा एक एलर्जी डिसीज है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, समझे ना, समझे, एलर्जिक डिसऑर्डर है, सर्टेन एलर्जन के चलते होता है भैया। अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक डिसीज है, समझे, सर्टेन एलर्जन के चलते होता है, जो कि पोलन ग्रेन, एनिमल डेनर, गोबर से बहुत लोग का एलर्जी होता है भैया, धूल से, डस्ट से, फूड से, वहां से लाभ लाभ लाभ, समझे ना, बात समझे। तो अनेक चीजों से क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भैया, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, बात समझे। तो एक कॉमन डिसीज है, आपको पता है, सबको पता है, अस्थमा के बारे में हर कोई जानता है भैया, हर कोई जानता है, नहीं जानता है तो नाम तो सुना होगा ना, नाम तो सुना होगा, मेरा नहीं भैया, अस्थमा का, समझे ना, बात समझे। तो आपने नाम तो सुना है अस्थमा, ठीक, अस्थमा, अस्थमा का, ठीक है। तो एलर्जिक डिसीज होता है, एलर्जिक होता है, समझे, एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, समझे, क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू एलर्जन के चलते होता है भाई, ये एलर्जिक डिसीज है, समझे, एलर्जिक डिसीज होता है भाई, ये कैसा है, ये हम लोग का एलर्जिक डिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए भाई कि ये हम लोग का क्या है, एलर्जिक डिसीज, समझे, एलर्जिक डिसीज होता है भैया, एलर्जिक डिसीज होता है, एलर्जिक डिसीज होता है, समझे। तो अस्थमा जो कि एक क्या भाई, अस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसीज है, समझे, समझ है आपको। आखिर में अस्थमा क्या भाई, अस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसीज है, किसके चलते होता है भाई, ये एलर्जन के चलते होता है, अस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसीज है ड्यू टू एलर्जन, किसके चलते होता है भाई, ये एलर्जन के चलते होता है, क्या, जिसे बोलते हैं अस्थमा, समझे ना, समझ है। इसमें क्या होता है, अस्थमा में देखो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हम लोग का स्पाज्म, आपका इस बोलो सकते हो किसमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है भाई स्मूथ मसल का, समझे, इसमें क्या होता है, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हम लोग का क्या हो जाता है भैया, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, समझे, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, समझे, इसमें हम क्या हो जाता है भाई, स्मूथ मसल का स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल का इसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन आप समझो कि कॉन्ट्रिक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन, समझे। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन आप ध्यान से आप समझना कि स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है भैया, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, समझे, स्मूथ मसल का स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है भाई। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ दी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल, समझे, स्मूथ मसल किसका भैया, ब्रोंकी एंड
ब्रोंक्यूल्स का, समझे, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, समझ है आपको, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, यह आपको चीज समझ आना चाहिए भैया। बात समझे तो आपको समझ आना चाहिए कि अस्थमा में क्या होता है भैया, अस्थमा में क्या होता है, आप ध्यान से सुनो। अस्थमा में क्या होता है भाई, इसमें आपका स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किसका, स्मूथ मसल का, किसका भैया, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किसका, स्मूथ मसल, किसका भाई, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, समझे। तो अस्थमा में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, समझे। तो इसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके भाई, किसके, स्मूथ मसल का, इसमें हम लोग के ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल का क्या होता है भैया, इसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन मतलब सडन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है, समझे ना। तो ये हम लोग का क्या है भैया, इसमें डिफिकल्टी भैया, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होता है। आपने देखा होगा जो अस्थमिक पेशेंट उनके पास क्या होता है, ऐसे होता है, आखिर में होता है खट खट करने का, वो क्या भैया, वो क्या करता है भैया, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, समझे ना। वो क्या करता है भैया, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, समझे, क्योंकि आपके ब्रोंक्यूल्स क्या है भैया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है, उनको डायलेट करने का काम करता है, उसको डायलेट करने का काम करता है, या आपको समझ, उनको डायलेट करने का ये काम करता है, समझे। तो अस्थमा में ब्रीथिंग में तकलीफ होता है भैया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, समझे, इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होता है, यह आपको सबको पता है, यह आपको सबको पता है। इसके सिम्टम्स क्या है, समझे, डिफिकल्टी हो जाता है ब्रीथिंग में, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में अस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसीज है, ठीक है, स्पाज्म कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है भाई स्मूथ मसल का, ठीक है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्मूथ मसल किसका भाई, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का। बात समझ आपको, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में अस्थमा में क्या होता है, ये हम लोग ने देख लिया, और हम लोग ने इसमें एलर्जी को डिस्कस किया, सब चीज को डिस्कस से कि एलर्जी आखिर में क्या है भैया, एक हम लोग का एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का पर्टिकुलर एलर्जन के लिए, पर्टिकुलर एलर्जन के लिए, जो कि हम लोग के क्या है, जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट में जो कि प्रेजेंट है, समझे। आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है, बहुत लोग को फूड से, डिफरेंट फूड आइटम से, बहुत लोग को क्या हो एलर्जी, बहुत लोग को धूल से, डस्ट से, धूप से, छांव से, पानी से, ठीक है, बर्फ से, ठंड से, मतलब अनेक टाइप के आपके हो सकते हैं भैया एलर्जी के कॉज, समझ है आपको, ठीक है। तो बी केयरफुल, एलर्जी है तो आपके बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाएगा भैया, अगर आपको एलर्जी है किसी भी चीज से तो आपके बॉडी में IgE एंटीबॉडी बढ़ जाएगा भैया, आपके बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में IgE एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाएगा, आपके बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाएगा, आप ध्यान से सुनो, आपके बॉडी में IgE एंटीबॉडी बढ़ जाएगा, समझे। अगर आपको एलर्जी है तो आपके बॉडी में IgE एंटीबॉडी जो कि इंक्रीज हो जाएगा, ये चीज आपको समझ है, क्लियर है। तो हम लोग ने देख लिया भैया कि एक्चुअल में हम लोग का, ठीक है, एलर्जी क्या होता है कंप्लीट हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।